नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। तो अभी 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि आप सभी लोग गूगल शीट में अपना डेटा जो है फीड करें। उसमें आपकी कैटेगरी और आपका जेंडर और कितने आपके मार्क्स आए थे तो वो आपसे फिल कराए गए थे। तो यहाँ पर देखो 2 दिन में कुल 709 टोटल जो है 709 कैंडिडेट्स ने जो है अपनी डिटेल्स उसमें फिल की। तो मैंने उसमें देखा कि कई कैंडिडेट्स ने जो है गलत भी अपने मार्क्स उसमें फिल किए गए थे। तो वो उन सबको फिल्टर करके उन्हें हटा दिया गया है। जिन लोगों ने सही मतलब जैसे जो उन्होंने दिया है सही डाटा सही मार्क्स अपने बताए हैं तो उन्हीं का डेटा जो है यहाँ पर लिया गया है। तो टोटल 709 कैंडिडेट्स ने अपनी डिटेल दी है, जिसमें से 620 मेल कैंडिडेट है और 89 जो है वो फीमेल कैंडिडेट है। तो उन्होंने जो है कैटेगरी वाइज अपना डेटा और अपने मार्क्स जो है बताए हैं। तो इन्हीं मार्क्स का एनालिसिस करके जो है हम एक अनुमान लगाएंगे कि कितनी जो है टाइपिंग की कट ऑफ रह सकती है, मतलब टाइपिंग के लिए कहाँ तक जो है कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है। तो इनसे हम एक अंदाजा एक अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको जो है एक आइडिया लग जाएगा। 709 वैसे तो बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मगर वैकेंसी को देखते हुए जितने कैंडिडेट्स ने जो है एग्जाम दिया है तो 39,000 के लगभग, तो इससे हमें थोड़ा बहुत एक आइडिया तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेल कैटेगरी है जो 620 कैंडिडेट है। इसमें जनरल के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 134 कैंडिडेट ने जो है अपना डाटा दिया है और ईडब्ल्यूएस में 55 और ओबीसी में सबसे ज्यादा कैंडिडेट जो है वो ओबीसी के हैं मेल, जिन्होंने 303 कैंडिडेट्स ने जो है अपने मार्क्स बताए हैं। एससी कैटेगरी के 104 और एसटी के 8। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो जनरल में 34, ईडब्ल्यूएस में 6, ओबीसी में 44 और एससी में 5 और एसटी में किसी ने डेटा नहीं दिया। तो यहाँ पर आप मार्क्स देख सकते हैं। हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी में 163 है और 163 मार्क्स जो है वो हाईएस्ट है जनरल कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस में 158 और ओबीसी में 175, एससी में 170 और एसटी में 135। अब ये डेटा कहाँ तक सही है ये तो आपको ही पता है, आप सभी लोगों ने अपना डेटा दिया है। तो जो मुझे सही लगा वो मैंने यहाँ पर ले लिया है। बहुत लंबी ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर कुछ लास्ट में कंक्लूजन निकाला है, एक परसेंटेज निकाली है कि 3 रेंज हमने यहाँ पर रखी है। एक हमने रखी है 100 से कम कितने स्टूडेंट हैं, मतलब कितने कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 से कम मार्क्स हैं। यहाँ पर हम मार्क्स की बात करेंगे, क्वेश्चन आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं। 100 से 130 के बीच में कितने क्या परसेंटेज है कैंडिडेट्स की, जो भी डेटा यहाँ पर दिया गया है 709 कैंडिडेट का, उसमें से जो है ये यहाँ पर हम एक फिगर देखेंगे। और 130 से ज्यादा कितने हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं मेल कैंडिडेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेल कैंडिडेट की जनरल कैटेगरी, तो उसमें जो टोटल है 134 कैंडिडेट्स ने जो है अपना डेटा दिया है, जिसमें से 130 प्लस की अगर बात करें, जिन कैंडिडेट्स के 130 से ज्यादा 130 या 130 से ज्यादा उनके मार्क्स हैं तो वो टोटल है 97। तो वो 97 है। 97 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 130 से ज्यादा मार्क्स है। 100 से 130 के बीच में, यानी 100 से 130 के बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं, टोटल 36 कैंडिडेट्स हैं जिनके 100 से लेकर 130 के बीच में मार्क्स हैं। और केवल एक ही कैंडिडेट जनरल कैटेगरी का ऐसा है जिसके 100 से कम मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 72.38% जो कैंडिडेट है जनरल के मेल कैंडिडेट, उनके 130 प्लस जो है वो मार्क्स हैं। तो जो ये डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ये देख सकते हैं। और जो 100 से 130 के बीच में है 26.86, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
एग्जाम के लेवल का, किस तरह से आप लोगों की तैयारी थी और क्या एक फिगर जो है बैठ रही है, यानी कि ज्यादा कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है 130 प्लस है। अब अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस में 55 कैंडिडेट्स ने जो है अपना डेटा फिल किया, जिसमें 37 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 130 प्लस, 130 या 130 से ज्यादा मार्क्स हैं। 100 और 130 के बीच में 17 कैंडिडेट्स हैं और 100 से कम, इसमें भी ईडब्ल्यूएस में भी केवल एक कैंडिडेट है जिसके 100 से कम मार्क्स हैं। तो 130 से ऊपर वाले कितने हो गए? 67.27%। यानी यहां पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 130 प्लस से कितने ज्यादा, 130 प्लस मार्क्स से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट हैं। और 100 से 130 के बीच में 30.90 यानी लगभग 31% के आसपास ऐसे कैंडिडेट हैं जो 100 और 130 के बीच में है, और केवल 1.81% जो है ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 100 से कम मार्क्स है। तो काफी हद तक एक आइडिया जो है लग रहा है कि मार्क्स की रेंज क्या है और जो ज्यादा कैंडिडेट्स हैं वो किस रेंज में जो है उनके मार्क्स आने वाले हैं। वहीं अगर बात करें ओबीसी की, सबसे ज्यादा जो डेटा आप लोगों ने फिल किया है वो ओबीसी कैंडिडेट ही हैं। 303 कैंडिडेट ने जो है अपना डेटा दिया है। तो उसमें 130 प्लस वाले कितने स्टूडेंट हैं? 194, यानी 194 बच्चे ऐसे हैं ओबीसी के जिनका 130 प्लस से ज्यादा स्कोर जो है वो बैठ रहा है, जो कि होता है कितना? 64.02%। और 101 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 100 से 130 तक आ रहे हैं, तो वो है 33.33%। और 100 से कम वाले कितने? केवल 8 कैंडिडेट्स हैं और उनका परसेंटेज कितना हो रहा है? 2.64%। तो इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि ज्यादा रेंज जो है किस, देखो आप देख सकते हैं 72, 67 और 64, यानी ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो 130 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे हैं, और 26, 30 और 33% ऐसे हैं जो 100 से 130 के बीच में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी रेंज क्या है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करूं तो 104 कैंडिडेट्स ने अपना डेटा दिया, जिसमें 33 कैंडिडेट ऐसे थे जो 130 प्लस जिनके मार्क्स हैं, और 59 कैंडिडेट ऐसे थे यानी 56.73% जो 100 से 130 के बीच में उनके मार्क्स आ रहे हैं, और 12 कैंडिडेट ऐसे थे जो 100 से कम वाले भी थे जो 11.11% वो बैठते हैं। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में केवल 8 लोगों ने जो है अपना डेटा दिया है, और उसमें 25% जो है यानी 2 लोग जो है वो 130 से ऊपर हैं, बाकी 6 लोग जो है वो 100 और 130 के बीच में है। तो इस चीज से आप देखो एक बहुत अच्छा एक आइडिया लग रहा है, मतलब 130 प्लस वाले स्टूडेंट जो है वो ज्यादा हैं, उनकी तादाद जो है ज्यादा है। ये हम ऐसा किस बेस पे कह पा रहे हैं? जो आप लोगों ने ही अपना डेटा दिया है। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये तो आपको ही पता है, क्योंकि उसमें कोई वेरीफाई तो हमने किया नहीं है, जो आपने लिख दिया वही डेटा हमने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। मगर ज्यादातर मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सही डेटा ही दिया है। जो मुझे लगा कि वो गलत है तो वो मैंने पहले ही फिल्टर कर दिया है। अब यहाँ पर अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल में 34 जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स ने जो है रिस्पॉन्ड किया, तो उसमें देख सकते हैं 21 कैंडिडेट जो है वो 130 प्लस के हैं, और 11 कैंडिडेट जो है 100 और 130 के बीच में आ रहे हैं। तो परसेंटेज आप देख सकते हैं 61% लड़कियों में भी जो है 130 प्लस स्कोर कर रही हैं जनरल कैटेगरी में, और 32.35% 100 से 130 के बीच में लाई कर रही है। वहीं 5.88% जो है वो 100 से नीचे आ रही है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो केवल 6 कैंडिडेट ने डेटा दिया, जिसमें 33% जो है 130 से ऊपर है और 66% जो है 100 से 130 के बीच में है। ओबीसी की अगर बात करें तो 44 कैंडिडेट्स ने जो है अपना डेटा दिया, जिसमें 30% लगभग जो है 130 प्लस स्कोर कर रही है 13 कैंडिडेट, और 28 कैंडिडेट जो है वो
यानी कि 63.63% जो है 100 और 100 के बीच में है, और केवल 3 कैंडिडेट ही जो है यानी कि लगभग 7% 100 के नीचे है। तो ये जो है डेटा आप लोगों के द्वारा दिया गया है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परसेंट कैंडिडेट जो है वो 130 प्लस के ऊपर है। 130 का आंकड़ा हमने इसलिए लिया है क्योंकि 130 के आसपास ही जो है वो मेरिट जाने की संभावना है टाइपिंग की, जो टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर अभी फिलहाल हम टाइपिंग की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो टाइपिंग की कट ऑफ के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर जनरल कैंडिडेट है और 105 क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं और 131 या 32 के आसपास जो है आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो टाइपिंग के लिए जो है आपको कॉल आने के पूरे चांसेस हैं। वहीं ईडब्ल्यूएस वाले अगर 103 के आसपास उनके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 128-29 मार्क्स उनके आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छे चांस हैं। वहीं ओबीसी वाले अगर 100 के आसपास हैं, एससी वाले 95 और एसटी वाले 90, और ये मार्क्स इनके 125, 118 और 112 इसके आसपास अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको जो है वो टाइपिंग के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप लोग अपनी टाइपिंग की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करते रहें। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करें, तो फीमेल कैंडिडेट में जनरल कैटेगरी की जिनके 100 मार्क्स यानी कि 100 क्वेश्चन ठीक है 125 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस के 98, 122-23 के आसपास जिनके मार्क्स हैं, ओबीसी के 95, 118 के आसपास जिनके मार्क्स हैं, एससी की 90, 112 के आसपास, और एसटी की 85 जिसके 106, 107, 110 के आसपास मार्क्स हैं। तो वो कैंडिडेट जो है टाइपिंग के लिए तैयार रहें, टाइपिंग की प्रैक्टिस अपनी पूरी कर लें। तो इस तरह से जो है टाइपिंग की कट ऑफ आपकी रहने वाली है। फिर जितने कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर उनकी जो है मेरिट बनेगी, वो इससे थोड़ी सी ज्यादा जो है वो जा सकती है। तो यहां से आपको एक अंदाजा लग गया होगा कि टाइपिंग की क्या कट ऑफ रहेगी, और फाइनल मेरिट जो फाइनल कट ऑफ है वो भी इससे थोड़ी सी ही ज्यादा रहेगी, यानी इसी के आसपास जो है फाइनल कट ऑफ भी वो रहने वाली है। ऐसा मतलब इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि एक तो कैंडिडेट जो है वो बहुत कम हो गए, केवल 40% ही कैंडिडेट जो है वो उन्होंने एग्जाम दिया, तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है कट ऑफ पे वो जरूर पड़ेगा। 60% एक बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में जो है कैंडिडेट ने एग्जाम छोड़ दिया है, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपकी कट ऑफ पर जो है वो मैटर करेगी। इसी के साथ साथ हम जो लास्ट जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है वो भी देख लेते हैं, तो उससे भी आपको थोड़ा अंदाजा लग जाएगा। अगर 2016 की बात करें, जब 1865 वैकेंसी आई थी, तो उसमें जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 113.5 गई थी, और ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 93.6, और एससी एसटी की 80 के आसपास जो है वो कट ऑफ गई थी। वहीं 2017 में फिर जो बैकलॉग के पदों पर जो वैकेंसी आई थी, जिसमें जनरल की तो वैकेंसी थी नहीं, ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी वो 136.7, एससी की 122.9 और एसटी की 82.98 जो है वो कट ऑफ गई थी। तो इस डेटा से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स अगर इस रेंज में आ रहे हैं, तो वो आप टाइपिंग की अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, बिल्कुल भी मौका ना गंवाएं ये सोचकर कि हमारी कॉल आएगी या नहीं आएगी। तो आपको पॉजिटिव साइड जो है वो लेके चल रही है। बाकी अभी आंसर की आ जाएगी, कुछ ही दिनों में आंसर की रिलीज हो जाएगी, तो वहां से और भी अच्छा जो है आइडिया आपको लग जाएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इससे काफी कुछ जो है क्लियर हो गया होगा। बाकी टाइम बताएगा कि कट ऑफ क्या रहेगी। वो डेटा यहाँ पर कम है, 709 कैंडिडेट का केवल डेटा है, तो उससे इतना अच्छा जो है क्लियर नहीं हो पाएगा, मगर फिर भी बहुत कुछ जो है इससे क्लियर हो गया है। फ्रेंड्स, जो लोग हमसे नए हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, इस वैकेंसी से रिलेटेड और अलग दूसरी वैकेंसी से रिलेटेड भी। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।